वेलकम टू यूट्यूब चैनल EME में आपका स्वागत है। मैं ये कंप्यूटर की वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। एग्ज़ाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता देता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें मैं दो तरह से पढ़ाऊँगा। पहले सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। और एक ऑब्जेक्टिव में लगभग 50 क्वेश्चन तो होना ही है आपके। तो देखो मैं चैप्टर बता देता हूँ पहले आपको। तो उसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें टॉपिक बता देता हूँ कितने हैं आपके। ठीक है, तो इसमें कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर इसमें कंप्लीट करना है आपको। ठीक है ना। तो टाइम तो लगेगा वीडियो कराने में, पर पेपर से पहले लगभग कोशिश करूँगा करा दूँ मैं। तो आज पहली वीडियो आपको बताना है कैसी है ये वीडियो। और वैसे इसके बाद मैं एक टॉपिक और लाऊंगा कंप्यूटर का ही, वो अलग से होगा। पहले मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, फिर उस बुक को कराऊंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, इससे CGL का भी हो जाएगा और दिल्ली पुलिस का एक भी क्वेश्चन माने जाएगा। अगर इसको कोई कर रहा है तो 10 में से 10 उसके दिल्ली पुलिस में पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, 10 में से 10 पूरे आएंगे कंप्लीट। और इसमें मैं कराने के बाद, पूरा टॉपिक कराने के बाद 50 क्वेश्चन होगा, उसी वीडियो में टेस्ट लूँगा। तो 13 इसमें चैप्टर हैं। तो अगर 5 में लगभग मानता हूँ कि 50 होंगे इसमें, तो लगभग कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके? 650 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो इतने में से 10 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर तब भी नहीं आता, मैं एक वीडियो, एक चैप्टर, एक बुक और करा दूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले चैप्टर का नाम क्या है। कंप्यूटर सामान्य परिचय। तो निकालते हैं इस चैप्टर को अपन, और मैं हाईलाइट करके पढ़ाऊँगा आपको। तो और बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। और कितना इंपॉर्टेंट आप खुद ही देख लेंगे इसमें। तो देखते हैं, ये है यहाँ से चैप्टर का स्टार्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये है कंप्यूटर, छपा हुआ है, देख सकते हैं आप इसमें। ये कंप्यूटर है, इसका चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सामान्य परिचय, इंग्लिश में कंप्यूटर जनरल इंट्रोड्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें बताना है आपको कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, परंतु ऐसा नहीं है। तो ये सब मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको, जो भी इसमें होगा सब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आपको ये बात, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे वीडियो में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, और जो मैं हाईलाइट करूँगा वही आपके इसका आंसर पूछे जाएंगे। तो वीडियो देख के आपको हाल के हाल अभी इसी वीडियो में ही आपको मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। देखता हूँ कितनी लॉन्ग होती है वीडियो, मैं जो पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो पता नहीं कितनी लंबी होगी या कितना टाइम की बनेगी, पर मैं कोशिश करूँगा पूरी बनाने की। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला इसमें, समझते हैं। यह केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है या कोई गलती नहीं करता है। ध्यान रखना, इसकी क्षमता सीमित होती है। अंग्रेजी शब्द कम्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में से संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इसको संगणक। तो याद रखना ये नाम भी आपको, संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं प्रोसेस करने को इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है, कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। ध्यान रखना, ये क्या करता है? डेटा ग्रहण करता है। इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्रोसेस करता है। कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर क्या बोला गया है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो मैं ये बता नहीं सकता आपको कितनी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ें इसको और वीडियो पूरी देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के जितने भी बच्चे हैं मेरे ऑफलाइन में, जो और भी जो बच्चे देख रहे हैं जो मेरी कोचिंग में नहीं आते, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। तो देखते हैं ये वाला क्या पॉइंट है। कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द। तो इसमें शब्द देखना है क्या क्या है। तो पहले डेटा, तो पहले डेटा जान लेते हैं क्या है। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेसेस के पहले ही अवस्था में है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित किया है। तो डेटा कौन से होते हैं आपको याद रखना है। संख्यात्मक डेटा और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा। संख्यात्मक क्या? न्यूमेरिकल डाटा होता है एक। इसमें डेटा का 0 से 1 तक अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारी का जो वेतन हो गया, परीक्षा में प्राप्त अंक जो मिलते हैं, जनगणना होती है, या कैलकुलेशन चलाते हैं अपन, कैलकुलेटर उपयोग करते हैं, रोल नंबर होता है, तो संख्यात्मक डेटा बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, इस तरह के अंकों में आपको पता होगा एड्रेस, जैसे ABCD लिखना, किसी का एड्रेस बनाना, रिज्यूम बनाना, तो ABCD वाला हो गया। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है इसमें? सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है क्या? डेटा, डेटा में कौन आएगा? संख्यात्मक डेटा और
अल्फान्यूमेरिक डेटाबेस का था सूचना। यह अव्यवस्थित डेटा होता है, प्रोसेस करने के बाद परिणाम प्राप्त होता है जो व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, अव्यवस्थित होता है, उसको प्रोसेस करने के बाद व्यवस्थित हो जाता है। तो जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, ये दिया इसमें कंप्यूटर की विशेषता। तो क्या क्या कंप्यूटर विशेषता होती है, ये सभी क्वेश्चन अभी आपसे पूछे जाएंगे, तो वीडियो में ध्यान रखना है आपको। यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। ध्यान रखना है, यह कैसे करता है काम, तीव्र गति से कार्य करता है और समय की बचत होती है। दूसरा पॉइंट है, यह त्रुटि रहित होता है, यानी गलती नहीं करता है। यह स्थायी विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देश के अनुसार तीव्र कार्य करने में सक्षम होता है। अब कंप्यूटर का उपयोग भी पूछना है, तो बताते हैं शिक्षा क्षेत्र में होता है, सबको पता होगा। वैज्ञानिक क्षेत्र में, रेलवे में, बैंक में, रक्षा में, व्यापार में, प्रशासन में, चिकित्सा में, प्रकाशन में, संचार में, मनोरंजन में, सभी 11 पॉइंट हैं। तो आपको याद रखना है 11 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या दिया है, तो कंप्यूटर के कार्य क्या दिया है, कंप्यूटर के कार्य। तो कंप्यूटर के बेसिकली कितने कार्य दिए हैं, इसमें 4 कार्य दे दिए हैं। तो 4 कार्य देख सकते हैं अपन कौन कौन से हैं। तो पहला डेटा संकलन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज यानी मेमोरी रखेगा, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इसके बाद दिया डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इसमें पढ़ते हैं कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन यानी डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। सबसे पहले डाटा बनाना पड़ता है। ठीक है, संचयन और निर्गम हस्तचलित विधि से होता है, यानी कि जो डाटा संकलन करने के बाद अपन को खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, हस्तचलित खुद के द्वारा, अपने आप नहीं चलेगा। इससे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो याद रखना है आपको, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। ईडीपी के फुल फॉर्म आपको 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपको बार बार बोलना है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका लिखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा यानी रॉ डाटा से व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन करता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। चित्र के माध्यम से बताया गया है। इनकमिंग डाटा, फिर इनपुट के बाद प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर ये आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, ये हमको मिलती है, ये हमको मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसके बाद क्या दिया है। इसके बाद दिया है कंप्यूटर सिस्टम। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसी है, और पूरी वीडियो देखना, तब पता चलेगा वीडियो कितनी अच्छी है। और हो सके तो किसी को शेयर भी कर देना इसको। ठीक है, और लाइक भी करना है आपको। तो देखते हैं फिर इसमें क्या दिया है। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ ये वीडियो मैं आपके लिए। यह उपकरण एक समूह है, कंप्यूटर सिस्टम उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। पहला इसमें दिया है इनपुट यूनिट, वैसी इकाइयाँ जो यूजर से डाटा का प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है, जैसे कि ऑटोमिक टेलर मशीन। तो इसका ही फुल फॉर्म में याद करना है आपको। एटीएम का क्या है, ऑटोमिक टेलर मशीन में जब हम निकासी डालना होता है, उसके लिए इनपुट इकाई का रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखते हो जब भी आप उसमें पैसे निकालते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको कुछ पिन वगैरह डालना पड़ता है। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको पढ़ते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा का इन्फॉर्मेशन है बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो सीपीयू को याद रखना, सीपीयू का बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, सीपीयू। तो याद रखना है आपको। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है, यानी ये ब्रेन है तो सबको कार्य करेगा। यह इनपुट और आउटपुट में
रूपांतरित करता है, यानी इनपुट को कैसे बदलता है, आउटपुट में बदल देता है। ठीक है, यह है इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रनित भाग इस पर देखो, इनपुट कोई भी चीज़ होती है, इनपुट बाहर से जाएगी, फिर जिसमें जाएगी सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, कुछ भी हो, इससे आउटपुट बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फुल फॉर्म याद रखना आपको, ए एल यू। पहले आपको ALU याद करना, फिर उसका फुल फॉर्म पूरा ALU। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेरे साथ आपको वीडियो देखते समय बोलना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय तार्किक गणना में ऐसे जोड़ना घटाना जो भी होता है, जैसे चिन्ह में दिया है यस या नो। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों में, जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, प्रोसेसर, जो अपन इसमें लगाते हैं इसमें। ठीक है, माउस की और सारी चीज़ें होती है, कीबोर्ड वगैरह। फिर इसके बाद क्या आएगा इसमें, मेमोरी यूनिट, जिसमें मेमोरी स्टोरेज होता है, जैसे आप बोलते हैं। तो यह डाटा का निर्देश संग्रह करने में उपयुक्त होता है। 2 वर्गों में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी याद किया जाता है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे होता है, तथा निर्देशन का कार्य प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब अपन कोई चीज़ बना रहे हैं, चल रहा है, तब उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग होने वाले डेटा का निर्देशन संग्रहित किया जाता है। फिर आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट तो बताते हैं, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर यूजर को समझाने में योग बनाता है। यानी आउटपुट क्या होता है, जैसे हमने कोई पेपर टाइप किया, अब पेपर टाइप करने के बाद उसको हमने प्रिंट ले ली, तो वो आउटपुट हो जाएगा, हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, इसमें अच्छा ये भी एग्जांपल भी दे दिया है, इसमें बिल अदा करते हैं, उससे हमें रसीद प्राप्त होती है, तो वो क्या होगी, आउटपुट यूनिट हो जाएगी। ठीक है, जो एक आउटपुट यूनिट का रूप है, सिंपल सा है। जैसे हमने हमारा पेपर आया, तो हमने एडमिट कार्ड निकाला, तो एडमिट कार्ड हमारे लिए क्या है, आउटपुट यूनिट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी हमने शादी का कार्ड बनवाया है कंप्यूटर से, तो वो आउटपुट यूनिट हो गया, याद रखना है। ऐसे हमने कोई गाना सुनना है, हमको गाना सुनाई नहीं पड़ रहा है, और हमने स्पीकर लगा दिया, अब हमको गाना सुनाई पड़ा, तो वो एक आउटपुट यूनिट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ तक ये कराया। अब इसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है किस तरह से ये कितना है। आप देख सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ एक बार आपको। सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय। इलेक्ट्रॉनिक, एक तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डाटा स्टोर करती है। कृत्रिम विज्ञान में बुद्धि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके संबंधित शब्द भी है, डेटा, संख्यात्मक डेटा, अल्फान्यूमेरिक डेटा, सूचना, कंप्यूटर विशेषताएं, या तीव्र गति से चलती है, त्रुटिहीन होती है, कंप्यूटर के उपयोग सब में होते हैं। 11 चीज़ों में बताया है, वैसे बहुत हो सकते हैं और तो अब तो। ठीक है, शिक्षा, विज्ञान, रेलवे, बैंक, रक्षा, व्यापार, सर्वरण सब में होता है। कंप्यूटर के कार्य डाटा संकलन, डाटा कलेक्शन करना, डाटा स्टोरेज करना, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट, ये इसके कार्य हो गए। डाटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया, आप पढ़ सकते हैं, बता भी दिया है। अच्छा, इसमें फुल फॉर्म भी याद रखना है, EDP क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक डेटा से प्रोसेसर पूरा मिलता है, उसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। अनेक इकाइयाँ होती हैं, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। वह अब इसमें देखते हैं इनपुट यूनिट। तो वैसी इकाई जो यूजर अपने द्वारा करता है ना, उसको जैसे कि आपने इसमें क्वेश्चन भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया ATM का। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसको कंप्यूटर ब्रेन भी कहते हैं, इनपुट वर्क को आउटपुट डिवाइस में करता है। इसका यहाँ पे चित्र बना दिया है। फिर यहाँ पे दिया ALU का फुल फॉर्म याद करना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होती है, आउटपुट डिवाइस जो भी अपन लगाते हैं, कीबोर्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको कंट्रोल करती है। मेमोरी यूनिट वो होती है जो आप उसमें पूरा मेमोरी स्टोरेज रहता है, जैसे कि सिम कार्ड, ये सब भी छोटी सी मेमोरी यूनिट हो जाएगी, और बहुत सारी मेमोरी यूनिट। फिर इसके बाद आउटपुट यूनिट होता है। तो आउटपुट यूनिट वही होती है जो जिससे हमको कोई चीज़ मिलती है, जैसे बिल अदा करता है, सब बता दिया मैंने आपको। अब पहला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, इसमें देखते हैं डेटा का पहला क्वेश्चन इसमें किस तरह है, वो सारे क्वेश्चन आपको देखना पड़ेंगे इस बार। ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, और
तैयार हो जाए आप इसके आंसर देने के लिए। मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हुए है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, कन्वर्ट कौन करता है? तो उसको करता है, इसका आंसर है ए, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर इसका करता है। अगर आप वो वीडियो में देखोगे और ये साथ के साथ में लाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते इसमें कितने क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से इसको देखना है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं? यानी कि डेटा किए जाता है। डेटे तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं, है ना। एटीएम क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? सी, बिना स्टाफ की नकदी देन। बिना कोई स्टाफ तो होता नहीं, यहाँ पर चिप लगाओ पैसे मिल जाते हैं। इसमें से ही आपके दिल्ली पुलिस के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको लगाना है और इनको लिखना है, लिख लो और बार बार वीडियो देखना, बार बार वीडियो देख लो। अब देखते हैं इसमें डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ बताना है इसमें। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। मैंने बताया था वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग वो होती है जिसमें जैसे कि अपन कोई खाते का हिसाब किताब कर रहे हैं, वो होता है। अब इससे पूछा क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेटिंग करता है, निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने बताया था आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, सीपीयू का। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। तो इसमें कौन से होंगे? न्यूमेरिक, नेक्स्ट, की। इसका आंसर आप बता सकते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूमेरिक। कौन सा होगा? न्यूमेरिक। डेटाबेस कैसे बनाएंगे? न्यूमेरिक ABCD से तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 7 वाले क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या होता है जो उसमें अंदर जा रहा है, इनपुट या आउटपुट? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या? इनपुट। जो मैं बता रहा था चित्र में ही बताया, तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। आप ये कहेंगे सर दिखाया नहीं, तो देखो ये दिख रहा है इनपुट जा रहा है, तो ये इनपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको इनपुट। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं ये, ठीक है। कई लोग सोच रहे हैं कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहाने बनाना है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो अच्छे से, बताना वीडियो कैसी है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित द्वारा किया जाता है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर है ई, सीपीयू। सीपीयू में तो किया जाता है, इनपुट जाएगा और आउटपुट निकलेगा। देखो एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं बार बार नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। ये देखो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन पास में, अभी तो बहुत क्वेश्चन कराना है मेरे को, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? तो मैंने बताया था आपको कंप्यूटर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सबको पता है। और देखते हैं इसका आंसर 9 वाले का क्या है। आंसर 9 वाले का है ए, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर विशेषता या कार्य तो एक नहीं है, तो कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? आंसर नंबर ई, डेटा आकलन, ठीक है। कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? डी, चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं कहा जाता है। कंप्यूटर सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सूचना जो होती है तो उसे कहा जाता है डी, एकत्रित डाटा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग कौन सा है? आपको याद रखना है डी, ALU। मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया है, तो आपको एक बार बताया था ALU का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ALU का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, इसमें दिया हुआ, देखते हैं, मैंने हाईलाइट किया उसको। AD का निकल गया, हो गया क्या? मिल गया। ALU का क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो याद रखना है आपको इसका भी आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AEDP। देखो ये भी मैंने आपको याद कराया था अभी, क्वेश्चन नंबर 14 वाला। तो इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या है? डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मैं धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आप भी थोड़ा दिमाग लगाना। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो बताओ कंप्यूटर में CPU क्या होता है? इसका आंसर सोच के दो, क्या होगा? इसका आंसर है सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर ALU का फुल फॉर्म आ गया, जी अभी कराया था। ALU फुल फॉर्म बताओ इसका, सोचो। तो इसका आंसर कौन सा है?
ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या होता है? चिप होता है, फैब्रिक होती है, बॉक्स होता है, क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको चिप होती है। क्या होती है? चिप। देखो इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ, देखते हैं बस सीपीयू जब पढ़ेंगे तो इसमें सीपीयू कहाँ गया? सीपीयू देखो मैं बताया था आपको, ये प्रोसेसर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप। देखो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप होती है, किया मैंने यहाँ पे हाईलाइट। तो मैं एक बार और दिखाई दूँगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कहाँ किया है। देखिए आप दिया इलेक्ट्रॉनिक चिप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ देखते हैं 18 कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। बुनियादी कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होता है डी। ये सभी होते हैं जो दिए, आंकिक, तार्किक और डेटा संग्रह सब होते हैं। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू। आप सोच रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी सिंपल है, अभी दूसरे चैप्टर देखेंगे क्या है। ऐसे ही करा दूंगा, बहुत सिंपल लगेंगे आपको। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के स्थापित आते हैं, किस में आते हैं बीडीयू? तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, टर्मिनल। तो याद रखना है टर्मिनल। कंप्यूटर का एक ऐसा उपकरण जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना संबंधित करने वाला साधन भी है। तो इसका आंसर क्या है 21 वाले का? इसका आंसर है डी, यानी दोनों, ए और बी दोनों। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी? किसकी अधिक होगी? ठीक है, 22 वाले का आंसर तो इसमें होगी मन, मानव का मन तो कहीं पर भी जा सकता है, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। तो सूर्य भी नहीं पहुँचता, वहाँ पे भी कौन पहुँच जाता है? मानव का मन। एक पल में जम्मू कश्मीर में, एक तरफ रेगिस्तान में। तो ये सब वीडियो आपके लिए बन रही है और आपको देखना है, और मैं ऐसे ही कराऊंगा सारी वीडियो, पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव। मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसी होगी जो मैं बना रहा हूँ। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर कम है, पर आप कोशिश करो तो बहुत मेरा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ठीक है, सब्सक्राइब किया करो आप। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है, तो क्या काम है आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ई। इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप देख रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक ये दो राशियों के बीच कुछ नहीं है इसका काम, ठीक है ना। आपको बताया सीपीयू का जो काम है, इनपुट से आउटपुट करता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर तुलना में कैसी होगी? तो ये बता सकते हैं आप। 24 वाले का आंसर सिंपल है, ए, सामान्य होगी। याद रखना कैसे होगी? सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? किस प्रकार बुद्धि दी गई है संज्ञा? तो कृत्रिम बुद्धि तो दी गई है, उसमें अपन ने पढ़ा भी था ऊपर, एक बार देखा मिल जाएगा। तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई है? तो पढ़ लेते हैं अपन इसको। 6 की 6 वो जितने दिए हैं, सारे अवयव स्वचालित। सारे अवयव कहाँ होते हैं? स्वचालित। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्रॉस कर देता हूँ इसी से। ठीक है, इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक अधिक गतिविधियों उपयोग होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह कम गति व अशुद्धता से काम करता है। हाँ, ये सही है। ठीक है, याद रखना इसको। 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 27 का देखते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य होते हैं। तो तकनीकी कार्य क्या होते हैं कंप्यूटर के? बताओ, इसके क्या होते हैं कंप्यूटर के तकनीकी कार्य? तो इसमें देखो, डेटा संग्रहण करता है, सही है। डेटा का संचयन करता है, सही है। डेटा संसाधन इन्फॉर्मेशन निर्माण करता है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ए बी सी। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? सीमित होती है या नहीं होती है? तो इसकी होती है सीमित। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लो, अपनी हार्ड डिस्क है, किसी कम होती किसी की ज़्यादा होती, तो सीमित होती है। उसका एक रूप होता है, इसको इतना होना चाहिए। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं होता जो कंप्यूटर का जो कार्य होता है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय सीपीयू, बाहर, इसमें इंटरनेट नहीं होता है। ठीक है, अभी मर्जी अपन चलाएं या नहीं चलाएं। कंप्यूटर नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कौन करता है कंप्यूटर को नियंत्रण? प्रिंटर करता है। प्रिंटर नहीं चला रहा तो चलेगा नहीं। क्या हार्ड डिस्क करती है? नहीं कर रहा हार्ड डिस्क। बताओ क्या होगा इसका आंसर, सोचो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सीपीयू होता है, उसका ब्रेन होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ये देखो फिर आ गया सीपीयू। सीपीयू एक विस्तृत क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको 32 वाले क्वेश्चन का। तो बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की आंकड़ों वाली क्षमता है। कंप्यूटर आंकड़ों वाली क्षमता है, बताओ है या नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। ठीक है। कम आंकड़ों का विश्लेषण करता है, सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, सही है। कोई भी कितनी भी अपनी वीडियो रखता है लैपटॉप या कंप्यूटर में।
कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है अगर संक्रमित, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चारों, यानी चारों सही है, तो इसके सभी चारों सही है। तो 34 वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यवस्था कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसा कुछ संबंधित नहीं है। वित्तीय, तो जनशक्ति भी कुछ नहीं है। अत्याधुनिक संरचना हो सकती है, ये सही है इसका डी वाला, ठीक है। तो इसका आंसर अच्छा चारों है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका देखना पड़ेगा मेरे को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? दोबारा से मैंने पूछ लिया, वही आपको जो मैंने याद कराया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एरिथमेटिक, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये इसका फॉर्मूला है। कॉम्पेयर क्या है? कॉम्पेयर का बताना है आपको क्या है, तो इसका भी याद रखना आपको। इसका आंसर है अर्थमेटिक फंक्शन। कॉम्पेयर का है अर्थमेटिक फंक्शन, ये है। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? कंप्यूटर कार्यप्रणाली सिद्धांत क्या है? तो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर, उसी से चलता है, ये इसका आंसर है। CPU का मुख्य घटक क्या है? CPU का मुख्य घटक आपको बताना है, देखते रहो उसमें क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी हैं, देखो कंप्यूटर यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक यूनिट, ये सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 39 वाले का देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। तो दोबारा से वही प्रोसेसर डेटा किसे कहते हैं? प्रोसेसर डेटा किसको कहते हैं? तो प्रोसेसर डेटा कहते हैं आउटपुट डेटा को, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। 41 का आंसर देखो, 41 का आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या है इसका आंसर? कंट्रोल यूनिट। CPU के कार्य बताना है आपको, क्या है CPU के कार्य क्या होंगे आपके? देखो आउटपुट पर जो करता है सही है, डेटा को तत्कालिक रूप में मतलब करता है सही है, निर्देशनों को पढ़ना करना सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। इनपुट में आउटपुट का रूपांतरित किया जाता है। तो 43 है ना, तो 43 का आंसर क्या होगा इसका? देखो इनपुट का आउटपुट रूपांतरित किया तो क्या होगा इसका आंसर? कौन करेगा इसको इनपुट से आउटपुट में? चित्र नहीं दिखाया था उसमें, तो CPU करेगा, ठीक है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा तथा तुलना करना कार्य करता है, कौन करता है इसको? मेमोरी करेगी। मेमोरी क्यों करेगी? कंट्रोल करेगा। कंट्रोल क्यों करेगा? ठीक है। तो 44 का आंसर बताओ क्या होगा? 44 का आंसर होगा, हाँ डी होगा, सॉरी डी होगा इसका आंसर। क्या? कंट्रोल यही करेगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। 45 का आउटपुट क्या है? आउटपुट मैंने बताया था आपको क्या है। तो जो यूजर प्राप्त कर देता है, यूजर देता है ना, जो प्रोसेसर यूजर को देता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है, रसीद, बिल वगैरह बताया था आपको, वो होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाएगा? प्रोड्यूस जो परिणाम मिलता है उसको, तो मेमोरी तो होगी नहीं, आउटपुट जो उसको मिलता है, आउटपुट। इनपुट उसमें जाता है, आउटपुट उसमें निकलता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या क्या रूप लेता है? तो इसका आंसर आपका बी, नंबर और अल्फा वर्टिकल करेक्टर, ठीक है। तो अल्फा और न्यूमरल दोनों जुड़ दिए ना, तो इसमें अल्फा भी जुड़ गया और न्यूमेरिकल। अल्फा मतलब ABCD, न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3, तो ये दोनों जुड़ के बन जाता है, ठीक है। और 48 देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ALU का भी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कच्चे तथा रॉ फॉल्स बताता है जबकि ये डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 49 वाले का बी, डाटा सूचना। अभी देखना 50 वाला क्वेश्चन, देखो हार्ड होते जा रहे हैं अब। शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमानित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाले रूप में सक्षम हो सकते हैं, उससे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस के रूप में। किसके रूप में? इनपुट डिवाइस, जो उसमें अंदर से जाएगा, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस। मैंने बताया आपको, कोई अपन गाना सुनना है तो बाहर निकलेगा, तो पहले तो उसमें रील लगाना लग पड़ेगी अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर में किस भाग सम्मिलित होते हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर हमेशा याद रखना कंट्रोल यूनिट या ALU में शामिल होते हैं, ठीक है, ALU या CPU। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं, आपको बताया था।
प्रमुख मेमोरी डैश समन्वय कार्य करती है। तो मेमोरी के लिए क्या काम करता है पता होना चाहिए आपको। तो सीपीयू कार्य करता है। क्या काम करता है? सीपीयू, ये सबको संभालता है मेमोरी को, ठीक है, समन्वय काम करता है अपने आप। सीपीयू का प्रमुख कार्य बताना है आपको, सीपीयू का प्रमुख कार्य बताना है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें प्रोग्राम अनुदेश का अमल करना, ये सही है। डाटा जानकारी भाग रूप से स्टोर करना सीपीयू का कार्य नहीं होता है। ये सीपीयू उसको चला सकता है, डाटा स्टोर करने के लिए अपन को मेमोरी चाहिए, और डाटा जानकारी प्रोसेस करना ये कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी, ठीक है। ये देखो बैंक में भी पूछा है, आप ये भी देख सकते हैं, बैंकों में भी क्वेश्चन पूछे गए ये वाले। और देखते हैं इसमें, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नई डाटा इनपुट करता है कंप्यूटर में होता है, यह सही है। डाटा जानकारी पुनः प्राप्त जैसे कंप्यूटर इनपुट डिवाइस कहता है, ये भी सही है। डाटा जानकारी जैसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेश किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर 55 वाले का, ठीक है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग नई डाटा इनपुट में कंप्यूटर में होता है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। ये ऐसे गलत लग रहा है मेरे को पहला वाला, ठीक है, ये गलत है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त के लिए कंप्यूटर इनपुट प्राप्त किया था, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, सी और डी सही हो जाएगा। डाटा प्रोसेसर कंप्यूटर इनपुट होता है, ये सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं, यानी इसका आंसर क्या है 56 का। इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जो कंप्यूटर परिकलन होता है, जो गणितीय संख्या सब किस्में होती है, सबसे मेन होता है अपना ब्रेन। तो ब्रेन से तो अपन गुणा भाग करते हैं, तो वही इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का आंसर क्या होगा, इसको बताना है आपको केवल। इसका आंसर अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, घटाना, जमा करना, यही तो भाग। यहाँ जोड़ना लिखना चाहिए पर जमा लिख गया, जमा घटना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का रूप क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, तो अपन ने पढ़ लिया। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटर क्या कार्य नहीं करेगा, ओवर स्टैंडिंग नहीं करेगा, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो ऐसा प्रोसेसिंग कहाँ होती है कंप्यूटर में, सीपीयू में होती है, सीपीयू। एएलयू परिचालक सामान्य कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, अर्थमेटिक। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो उसका अर्थमेटिक से अर्थमेटिक इसका आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा इसका ई, टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए अलग से चाहिए, ठीक है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उस सूचना को कहते हैं, तो सूचना को कहते हैं आप भी इनपुट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 63 क्वेश्चन कराए इसके, ठीक है। और मुझे बताना ये 63 क्वेश्चन कैसे हैं, और मुझे बताना ये आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी है कंप्यूटर की। जे दिल्ली पुलिस और जो सीजीएल में क्वेश्चन आए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्या मैं हर चैप्टर का इसमें 63 क्वेश्चन है, तो लगभग मैंने आपको बताया है 50 पर, 50 से ऊपर ही है। तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, फिर वीडियो के बाद इसको समझाऊंगा, वीडियो कराते कराते समझाऊंगा, और उसके कराने के बाद ही मैं ऐसे आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो आपको, तो इसको सब्सक्राइब करवाना है आपको चैनल को, और इसको शेयर करो जितना से जितना हो सके वीडियो को, और लाइक करो। कमेंट्स इस पर सबसे ज़्यादा आना चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो पर। तो ध्यान रखना है इस पर, जितने भी लोग मेरे स्टूडेंट हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स करें इस वीडियो को, बहुत अच्छे से बताना है मेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच।